दोस्तों शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाया हूँ, लगभग 1-1.5 मंथ के बाद वीडियो बनाया हूँ, है ना। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो चल रहा है ना। और अभी लास्ट एकदम स्टेज पे अपना है और फोर्थ फेज 4 चरण का जो एग्ज़ाम है, फोर्थ फेज का एग्ज़ाम वो ग्रुप डी का ख़त्म हो गया। और आशा करते हैं कि जिनका भी पेपर हो गया वो बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा, है ना। उन्होंने अपना 100% दिया होगा। अब बाकी जो बच गए जिनका पेपर होने वाला है, मतलब कि हुबली जोन्स का, है ना। तो हुबली जोन वाले को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपना 100% दें, आराम से पेपर दें और पेपर फोड़ के आए, ठीक है। और टेंशन ना ले, एकदम रिलैक्स होकर के दें, ठीक है। और ये मुझे मतलब कि मेरे चैनल में मतलब बहुत सारे कमेंट भी आ रहा था कि कहाँ चले गए, मतलब कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, कहाँ गायब हो गए भाई ये। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से इंटरेक्ट हो जाओ बहुत दिनों के बाद। और जैसा कि आपको पता है मेरा भी पेपर था, है ना, 30 सितंबर को, सेकेंड मतलब 30 सितंबर में था, नहीं अगस्त में था, ठीक है। पिछले 30 तारीख को था, पिछले मंथ में 30 तारीख को था, सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर था, ठीक है। और मेरा भी पेपर मतलब कुछ मेरा पेपर बोला जाए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेपर मतलब इजी तो नहीं कर सकते, मॉडरेट टू मतलब मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। और पेपर मुझे थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि पेपर टफ़ है। क्यों पेपर टफ़ लगा? क्योंकि मेरे जो शिफ्ट में मतलब कि आपके साइंस और जीके जीएस का बात करें तो वो इजी थे। साइंस मेरे में घुमाया नहीं था, ठीक है। मैथ भी कुछ क्वेश्चन सीधे थे, लेकिन 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे मतलब बहुत ज़्यादा ही लेंदी थे और थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और सबसे मतलब मुझे पेपर लगा ऐसा कि जो रीजनिंग था ना वो बहुत मतलब घुमाने वाला था, क्योंकि मैंने बहुत सारा टेस्ट दे रखा था, ठीक है। और उसमें लगभग सभी टेस्टों में मेरा कट ऑफ हमेशा पार होता था, हाँ। और उसमें रीजनिंग का मेरा मतलब ईजी रीजनिंग देते थे, जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक में ही दिया जाता था कि ईजी रीजनिंग दिया जाता था। मतलब कि पता तो नहीं चल पाता था ग्रुप डी कैसा पूछ रहा, क्योंकि लंबा लेंदी उनको आइडिया नहीं हो पाता तो टेस्ट में नहीं देते थे। लेकिन इस बार उलट हो गया, मतलब एग्जाम में देखा तो मतलब कि मुझे बहुत कंफ्यूज हो गया ना। और कुछ नया पैटर्न मुझे मिला मेरे अकॉर्डिंग, है ना। बाकी सबका पेपर उस शिफ्ट में अच्छा भी गया होगा। और फिर बहुत सारे लोगों से मैंने जब बात भी किया, उसका एनालिसिस भी देखा, तो मतलब यही मिला कि मतलब कि पेपर उस दिन का थोड़ा टफ था। तो मेरा भी एग्ज़ाम हो गया, टेंशन फ्री हो गया, मतलब बहुत था, चलो एग्ज़ाम फ्री, टेंशन फ्री। अब रही बात आगे क्या करना है ना। तो देखिए, अब जिनका एग्ज़ाम हो गया तो हो गया, सो अब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के भरोसे तो बैठना नहीं है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो जिस डेट पे आएगी वो आएगी, आरआरबी के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। वो आरआरबी सही समय पर लाएगी। पता है ना आपको, अभी आरआरबी पूरे एक्शन मोड में चल रही है, तुरंत नोटिस दे रहा है। मतलब कि कोई अगर वीडियो वायरल, मतलब कि यूट्यूब पे कोई आलतू फालतू वीडियो बना दे रहा है आरआरबी के ऊपर, तो उसके ऊपर भी वो नोटिस बना दे रही है कि ऐसे वीडियो पर ध्यान है। मतलब कि ऐसे जाहिर होता है कि आरआरबी पूरे एक्शन मोड में है। और जैसा भी आपको पता है चुनाव का माहौल आने वाला है, तो वैकेंसी की बाहर भी आने वाली, जाहिर सी बात है 100% वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों का इंतज़ार है, मतलब बहुत सारे लोग वेट करते हैं, जैसे हो गए आईटीआई वाले हो गए, या आपका डिप्लोमा या डिग्री वाले, तो बहुत सारे लोग रेलवे के वैकेंसी में ज़्यादातर मतलब कि उनका इंतज़ार रहता है लोको पायलट की वैकेंसी को लेकर के और टेक्नीशियन के। तो बहुत सारे लोग लोको पायलट की वैकेंसी में लग जाइए अभी से, ठीक है। क्योंकि मेरा भी पिछले बार लोको पायलट में हुआ था, जैसा आपको लोग मैंने डिस्कस भी कर चुका हूँ। पीटी मेंस मेरा साइको सब चूज होता है, मेरा मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया था। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स डीवी में मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया था, ठीक है। अभी भी सेकंड डीवी का इंतजार करो, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मुझे तो उम्मीद बहुत ही कम है, ठीक है। तो वो भूल जाना है। आगे की जो वैकेंसी है उसके ऊपर आप मेहनत कीजिए, क्योंकि बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो धीरे धीरे जो भी हो अपना मतलब कि धीरे धीरे एफर्ट लगा करके सिलेबस देखिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर है। कि अभी बहुत सारे लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हो तो मतलब कि उनको पता होगा, उनका तैयारी भी अच्छा होगा, तो उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो एलपी की बहाली आने वाले और आईटीआई वाले लोगों के लिए बहुत ही मतलब सुनहरा चांस आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन से पहले जस्ट आपके वैकेंसी आएंगे, मतलब कि सीटें तो रिक्त है, वो आएंगे तो 100%, तो उसके पीछे आपको लग जाना है, ठीक है। और रही बात इस बार का ग्रुप डी का कट ऑफ, मुझे तो लग रहा है एकदम अनएक्सपेक्टेड रहने वाला, मतलब कि उतना जाने वाला नहीं। जैसे कि यूट्यूब में भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर लोग भी बता रहे हैं, और जो कट ऑफ एनालिसिस करते हैं अच्छे यूट्यूबर भी है ना, तो उनके अकॉर्डिंग भी लग रहा है कि पेपर भी मुझे भी देकर के पेपर आया। क्योंकि देखिए पेपर इस बार ग्रुप डी का मतलब कि अजीब था। हर साल मतलब जो ग्रुप डी का पेपर उससे मतलब उलट था पूरा, कि प्रीवियस ईयर भी रिपीट नहीं हुआ आपका, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल डिज़ाइन किए गए थे, है ना। लेवल तो ईजी था, 9th-10th बेस्ड था, लेकिन उनको जो सजाया गया था, फ्रेम किया गया था, बहुत बारीकी तरह से फ्रेम किया था कि बच्चे फंस जाए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने अच्छा अटैम्प्ट भी किया, 92 करने वाले भी मतलब कि महान लोग हैं, 98 करने वाले भी, 82 करने वाले भी लोग किए भी हैं, ठीक है। जिनको अकॉर्डिंग पेपर लगा वो किया, ठीक है। तो अबरी मतलब कहने का मतलब कि इस बार देखिए कट ऑफ मुझे भी लगता है कि उतना हाई जाने वाला
नहीं है। और बाकी छोड़ देते हैं आरआरबी के ऊपर क्या रिज़ल्ट आएगा वो तो सबको पता ही चल ही जाएगा कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो बस मेरा मतलब कि मैं सोच रहा था कि चलो आप लोगों के सामने वीडियो बनाऊँ, अपना एक एक्सपीरियंस बताओ, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हुआ कि मेरा कितना अटैम्प्ट होगा, तो मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया, मतलब शौक हो जाएगा आप लोग, मेरा मात्र 65 मैंने अटैम्प्ट लिया, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता था कि लोगों से छुपाऊँ क्या है नहीं है, मतलब है ना। तो मैंने 65 अटैम्प्ट लिया, मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो लगा मुझे, है ना। मैं मारने को तो और भी मार सकता था, ठीक है, रिक्स ले करके। तो मुझे जैसा उचित लगा मैंने रिक्स लिया, नहीं मुझसे जितना हो रहा था, क्योंकि रीजनिंग के जो पेपर थे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ़ क्या बोले, बहुत ज़्यादा लेंदी था, मतलब कि 2-3 पैरा में एकदम क्या बोल रहे थे रीजनिंग के क्वेश्चन थे, उसी को मैं उलझ गया, उसमें थोड़ा सा मतलब मुझे टाइम टेकिंग लग गया, ठीक है। तो उसके चलते मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट लिया नहीं। बाकी तो अब रिज़ल्ट आएगा, देखना है, होगा नहीं भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका उम्मीद तो सबको लगा रहता है। और बाकी जो अभी रिसेंट आने वाले वैकेंसी है एलपी है, तो उसके ऊपर मैं भी ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छी बहाली है और मुझे इसका एक्सपीरियंस भी, पिछली बार मेरे में जो कमी थी, मतलब मेरिट नहीं आ पाया था मेरा, तो उससे मुझे भी पता है कहाँ मेरे में कमी थी, तो इस बार उसको थोड़ा सा सुधारना है। और आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम लग जाइए। और ITI वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सुनहरा मौसम है, क्योंकि ITI का क्या होता है ना, बहुत कम मार्क्स पे ही वो LP के लिए, और उनको तो मतलब ज़्यादा चांसेस ये होता है कि उनको 2 मौका मिलता है। जैसे डिप्लोमा वाला है, जैसे मैं डिप्लोमा किया हुआ, तो मुझे सिर्फ आपका LP के लिए ही मैं एलिजिबल हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जो ITI के वो LP के लिए तो एलिजिबल होगे, साथ में वो क्या होते हैं आपके टेक्नीशियन के लिए भी, अगर मार्क्स कम है तो टेक्नीशियन के लिए भी वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा वाले हो गए या बीटेक वाले हो गए, मात्र LP के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे लग जाइए। सिलेबस के बारे में फिर से एक बार डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, क्या है नहीं है, ठीक है। तो अब आगे का सोचना है, आगे अब देखिए बाकी रिजल्ट आएगा और फिर PT के लिए थोड़ा सा मन में लोगों को डाउट मुझे भी है कि PT के लिए दौड़ूँ कि रनिंग नहीं करूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कौन कौन PT के लिए रनिंग के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे। फिर एक और वीडियो बनाऊँगा, हम लोग सोच रहे कि PT के लिए जाया जाए, है ना। अरे चलो कुछ नहीं होगा तो कम से कम हेल्थ तो बनेगा ना। तो PT के लिए एकदम जाना ज़रूरी है ना। ये मत सोचे कि किसी का होगा कि नहीं होगा, मैं इतना कम अटैम्प्ट किया, कोई इतना ज़्यादा, तो किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, ठीक है। आपका पेपर कुछ और था, किसी और का पेपर, क्योंकि इतना शिफ्टों में चला है ना। तो ये मत कंपेयर कीजिए किसी का इतना ज़्यादा आया, मेरा इतना कम आया, PT के लिए हमको नहीं जाना चाहिए। तो वो सब भूल करके PT के लिए जाइए, धीरे धीरे रनिंग वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे रेस में आइए, क्योंकि PT भी इतना आसान नहीं है। कौन जाता है, आपका पेपर टफ था शिफ्ट में, आपका रिजल्ट हो गया और आप PT के लिए नहीं गए, तो पता चला PT में आप बाहर हो गए। क्योंकि मेरे सामने मेरे ही बैच के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका पिछली बार इस बार भी एग्ज़ाम दिया, तो PT तो उनका निकल चुका था, है ना। एग्ज़ाम उनका निकल चुका था, नॉर्मलाइजेशन बहुत हुआ था, बहुत कम मार्क्स पे उनका भी आया था। और नॉर्मलाइजेशन मतलब कि 45, 46, 47 वालों का मैंने 75, 78 बढ़ते देखा। उनको क्वालिफाई तो PT के लिए कर लिए, लेकिन वो दौड़ नहीं पाए, ठीक है, वो दौड़ नहीं पाए। और उसमें मैं कंपनी में जॉब करता था, प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो मैंने देखा है, तो इसीलिए आप लोग PT के लिए अभी से थोड़ा सा प्रिपेयर है, मतलब रनिंग वॉकिंग तो स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि मतलब है ना, ताकि आपको डेट आए उससे में अचानक से दौड़ना पड़े, ये दिक्कत ना हो। क्योंकि सीन पैन होता है, पेन उठ जाता है अचानक से दौड़ने पर, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।